नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर वार करती है। अक्सर हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ बहुत गहरे भाव पीछे छूट जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आज के समाज की उस कड़वी सच्चाई का आईना है जहां कामयाबी की अंधी दौड़ में हम कुछ बेहद कीमती चीजें पीछे छोड़ देते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक पिता के खामोश प्यार की असली कीमत क्या होती है। आज की पीढ़ी हर चीज को, हर सफलता को पैसों से तौलती है ना? लेकिन वो प्यार जो कभी शब्दों में बयां ही नहीं होता, उसकी कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसी सवाल को मन में रखते हुए आइए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से। एक तरफ है राहुल, बड़ी नौकरी, ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट गैजेट्स और महंगी जगहों पर घूमना, एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसे आज हम सक्सेस मानते हैं। और दूसरी तरफ उसके बूढ़े पिता, वो गांव के सन्नाटे में बिल्कुल अकेले रहते हैं। उनका पूरा दिन बस एक ही उम्मीद पर टिका रहता है, अपने बेटे के एक फोन कॉल के इंतजार में। यह साफ दिखाता है कि आज के इस मॉडर्न युग में हम उन लोगों से कितने कट जाते हैं जो सिर्फ हमारे थोड़े से समय के लिए तरस रहे होते हैं। फिर एक दिन गांव से एक पुकार आती है। पिता कहते हैं, बेटा इस बार घर आ जा, बहुत मन कर रहा है तुझे देखने का। अब देखिए, इन चंद शब्दों में महीनों, शायद सालों की तड़प छिपी है। ये कोई हुक्म नहीं था, ये एक विनती थी। राहुल अपने काम में इतना बिजी रहता था कि बात करने की फुर्सत तक नहीं थी, लेकिन इस बार इस पुकार में कुछ ऐसा था कि राहुल को अपना शहर छोड़कर गांव जाना ही पड़ा। जब राहुल गांव पहुंचा तो क्या देखता है? एक छोटा सा घर जिसकी दीवारें जगह जगह से दरक चुकी हैं, पूरी तरह से खस्ता हाल। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात क्या है? उस टूटे हुए घर में भी बेटे को सामने देखकर पिता की आंखों में जो चमक और खुशी थी ना, वो दुनिया की किसी भी दौलत से बहुत बड़ी थी। पिता के लिए तो जैसे सारी दुनिया की खुशियां उस छोटे से आंगन में आ गई थीं। और यहीं से कहानी में आता है वो पल जो फटी चप्पलों और बेइंतहा प्यार के इर्द गिर्द घूमता है। रात का वक्त था, एकदम सन्नाटा। राहुल की नजर अपने पिता पर पड़ी। वो क्या कर रहे थे? वो एक पूरी तरह से घिस चुकी फटी हुई चप्पल को खुद सिल रहे थे ताकि उसे दोबारा पहन सकें। एक ऐसी चप्पल जिसे बहुत पहले कचरे में डाल देना चाहिए था। जरा सोचिए इस दृश्य के बारे में। एक बूढ़ा पिता उसे फिर से पहनने लायक बनाने की जद्दोजहद कर रहा है। राहुल से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, नई चप्पल क्यों नहीं ले लेते? बिल्कुल जायज सवाल है। जो इंसान शहर में हजारों रुपए अपने शौक पर उड़ाता हो, उसके लिए एक चप्पल खरीदना कोई बड़ी बात तो थी नहीं। पर इसके जवाब में जो सुनने को मिला वो राहुल के दिल पर छप जाने वाला था। पिता ने बस मुस्कुरा कर जवाब दिया, तेरे लिए पैसे बचा रहा था बेटा। ये शब्द किसी को भी रुला सकते हैं, और राहुल के साथ भी यही हुआ। उसकी आंखें भर आईं। वो इंसान अपनी जरूरतें मार रहा था, अपनी टूटी चप्पल सिल रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बेटा शहर में एक आलीशान जिंदगी जी सके। इसे कहते हैं मूक समर्पण। पर फिर आती है एक अधूरी सुबह। अगले दिन सब कुछ एकदम नॉर्मल था। रोज की तरह पिता सुबह सुबह उठे और मंदिर के लिए निकल गए। दिनचर्या बिल्कुल वैसे ही चल रही थी। किसी को भनक तक नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। सब कुछ बहुत शांत था। रास्ते में अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे कभी लौट कर नहीं आए। कोई चेतावनी नहीं, कोई आखिरी विदाई नहीं। जिस बेटे को देखने के लिए उन्होंने इतनी मिन्नतें की थीं, जिसे देखकर वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वो बेटा अब हमेशा के लिए अकेला रह गया था। जिंदगी पल भर में पलट गई। अब बात करते हैं इस खामोश बलिदान की कीमत की। अंतिम संस्कार के बाद जब राहुल उसी टूटे घर में अकेला था तो उसे एक पुराना सा डिब्बा मिला। जब उसने उसे खोला तो अंदर हजारों रुपए रखे थे। ये कोई छोटी रकम नहीं थी। ये वो पाई थी जो उस इंसान ने बचाई थी, जो खुद फटी चप्पलें पहनता था। और पता है उस डिब्बे पर क्या लिखा था? मेरे बेटे के सपनों के लिए। ये सिर्फ स्याही से लिखे शब्द नहीं थे। ये उस पिता का पसीना, उसकी इच्छाओं की कुर्बानी और उसका असीम प्यार था जो उसने उस छोटे से डिब्बे में समेट दिया था। उसने अपना आज मिटा दिया ताकि उसके बेटे का कल संवर सके। इस पल राहुल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सच समझ आया। जिस पिता ने अपने पैरों के छालों की कभी परवाह नहीं की, उसने दरअसल अपनी पूरी जिंदगी, अपनी हर एक सांस बस अपने बेटे की खुशियों के लिए खर्च कर दी थी। वो पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, वो उसकी जिंदगी के वो अनमोल पल थे जो उसने अपने लिए कभी जिए ही नहीं। तो अब हम सबके लिए एक बहुत गहरा और चुभने वाला सवाल है, क्या हमारे सपनों, हमारी महत्वाकांक्षाओं और इस भागती हुई जिंदगी की कीमत हमारे उन अपनों की खुशी और उनके समय से ज्यादा है जो बस हमारे एक फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं? ये कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। कहीं सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हम उन्हें तो पीछे नहीं छोड़ रहे जिन्होंने हमें पहली सीढ़ी पर चढ़ना सिखाया था। इस गहरे विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये कहानी हम सबको थोड़ा और संवेदनशील